जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय कुपिजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नशुप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। Hare Krishna. My obeisances unto the feet of each and every one of you, those who are present here and those who are yet to join us. So, if you become pushta in your internet, that will be very nice. हिंदी में कहते हैं हम आपके दर्शनाभिलाषी हैं, अपना दर्शन दीजिए, हम आगे कथा आगे करते हैं। टेक्स्ट 13 राजोवाच अहो वयं धन्यतमा निरुपाणां महत्ताम् अनुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्रह्माणपादशौचात् दुरादविष्टिं बतगर्यकर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमां निरुपाणां महत्तमाम् अनुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलब्राह्मणपादशौचात् दुरादवृष्टं बतगर्यकर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा निरुपाणां महत्ताम् अनुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलब्राह्मणपादशौचात् दुरादवृष्टं बतगर्यकर्म। What meaning? राजोवाच सौभाग्यशाली राजा ने कहा अहो ओ वयम हम सब धन्यतमाः अत्यंत धन्य या कृतज्ञ हैं निरुपाणाम समस्त राजाओं का महत्तम महापुरुषों का अनुग्रहणीयशीलाः कृपा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित राज्ञां कुलम राजाओं के समूह ब्राह्मण पाद ब्राह्मणों के चरण शौचात प्रचालन से बचा दूरात दूर से विश्रेष्टम सदा बचा हुआ वत के कारण गर्यम घृणित कर्म कार्य। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जाए। श्याम कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दुरादविष्टं बतगर्यकर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा निरुपाणां। It's okay, good. You should have that anxiety to recite Srimad Bhagavatam of a woman. That's very good. So, translation and purport. भाग्यशाली राजा ने कहा निसंदेह मैं समस्त राजाओं के मैं अत्यंत धन्य हूँ। There is some disturbance. Everybody mutes themselves. मैं दोबारा पढ़ता हूँ। भाग्यशाली राजा ने कहा निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। रिपोर्ट है, अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आपको भी आएगा। धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र धोवन इत्यादि को काफ़ी दूर ले जाकर डालना चाहिए।
भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन उन्हें रियासी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निष्कृष्ट है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मवादी जानता है कि वह यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य इसी प्रकार से कि अन्य वस्तुओं से अधिक मोहित नहीं होते हैं। किंतु महाराजा परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराजा परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने आध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वही उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराजा परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्रित हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता है। इसमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा या व्यर्थ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कथन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरगदा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय शिल प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा का बड़ा सुंदर रोचक पाठ चल रहा है। आइए इसमें डुबकी मारे। जैसे मैंने कहा था, नदी में नहाने के दो तरीके हैं। ये तो अपने आप को नदी के पानी में डुबा दो, या उंजली एक अपनी उंजली में पानी लेकर उसको पी जाओ, दोनों तरह से। तो ये भागवतम में नदी है। आइए या तो भागवत के रस में डूब जाएं या भागवत कुछ अंश लेकर उसको पी जाए।
तो आज हमारे समाज में आज भी ये प्रचलित है कि वेलकम एड्रेस होता है। मालूम है आपको वेलकम एड्रेस? आज भी वेलकम एड्रेस होता है। ये बहुत वैदिक परंपरा है। जब गंगा नदी के तट पर हजारों ऋषि मुनि साधु संत वैष्णव और राजा में राज ऋषि आए तो ये उनका वेलकम एड्रेस था। और क्या कह रहे हैं? देखिए, परीक्षित महाराज अकेले नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत शानदार है, अहो वयम। वयम का मतलब हम सब। अब हम सब कौन? परीक्षित महाराज अकेले थे। वो अपने पूर्वजों को साथ में लेके आ रहे थे। उनके पितामह, उनके जो पूरा खानदान है, बोलते हैं आज अगर आप आए हैं तो ये मेरे पूर्वजों के भक्ति के कारण था। अपने पूर्वजों को याद किया, है ना? अब आप देखिए, क्या कभी हमने अपने माँ बाप को याद किया? कभी हमने अपने वंशज को याद किया? आज कहते हैं प्रवचन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कभी उनकी याद नहीं करते, कभी उनको धन्यवाद नहीं देते। ये शरीर उनके कारण से आया, लेकिन हम उनको धन्यवाद नहीं करते। अरे मेरे पिताजी ऐसे थे, ऐसा कुछ नहीं कभी। लेकिन देखिए, ये मरणासन है। पूरे कहते हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं क्योंकि ये मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। अतः क्यों आए? मेरे कारण नहीं आए। ये मेरी महानता नहीं है। महानता मेरे पूर्वजों की है, पांडवों की है। क्यों? कि वे भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए आपने अनुकंपा ग्रहण की। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि शौचालय घर में नहीं होना चाहिए। जब हम ये न्यू वृंदावन गए, कहाँ थे बेटे? न्यू वृंदावन वेरी पिट्सबर्ग से हम गए न्यू गोविंदा में। तो वहाँ जो उनका होटल के कमरे थे, होटल के कमरों के जो है उसमें बाथरूम नहीं था। होटल के कमरों के बाहर अलग अलग बाथरूम बने हुए थे। तो उन्होंने प्रभुपाद की बात को समझा और माना, और वो टॉयलेट जो है जहां आपके रियायत है उसे अलग बना दिया। सिर्फ मैंने न्यू गोकुल वृंदावन में देखा है। मैंने देखो वो प्रभुपाद जी को कितना मानते होंगे, प्रभुपाद जी को कितना समझते होंगे। और आज अगर हम कोई मकान बनाएं, प्रभुपाद जी के भक्त हैं, तो हम अपने मकान के अंदर 4-5 टॉयलेट बनाएंगे, 4-5 बना देंगे। तो क्या हमने प्रभाव? अब किराए के मकान दूसरी बात करो, किराए के मकान की बात करो। लेकिन पहले भी क्या होता था, मकान के बाहर दूर से स्नानागार और शौचालय होता था। आजकल गांव में भी, हमारे जैसे गांव में भी बड़े पिछड़े हैं, लेकिन शौचालय घर से दूर होता है। सबके हैं लेकिन घर से दूर है। लेकिन आजकल मॉडर्न सभ्यता है। क्या किया जा सकता है? और बड़ी मजेदार बात क्या है, आजकल शौचालय क्या होते हैं, एक दरवाजा शौचालय का खुलता है, दूसरा दरवाजा जो है किचन का खुलता है। दोनों के बीच में एक दीवार है। और अपने आप को कितना मॉडर्न हम समझते हैं। क्यों? हमने प्रभुपाद जी को पढ़ा ही नहीं है। अगर हमने पढ़ा तो हमने समझा नहीं है। अगर हमने समझा तो हमने उस पर जो है एक्ट नहीं किया है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि शौचालय दूर होना चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, कि आप इतने महान हैं कि आप राजाओं को एक स्टूल की भांति समझते थे। उनके पास तभी आते थे जब कार्य होता था, बाकी उनके पास आप नहीं रहते थे। तो अपने आप को, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं कि वहां राजा लोग भी हैं। ब्राह्मणों की कैसी सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने जो उनका एक्सपीरियंस है उसके द्वारा उस समाज को, जिस समाज में बहुत राजा हैं, राजऋषि हैं, उनके मंत्री होंगे, उनको बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। अब कोई कह सकते हैं भाई अगर ब्राह्मण खराब हो तो, देखिए खराब तो हमारा आइडियाज है, ब्राह्मण कोई खराब नहीं होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना की बात है। मैं शायद ये पहले आपको बता चुका हूं, आज प्रसंग आ रहा तो मैं बता रहा हूं। एक बार चित्रकूट से जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखी तो उन्होंने लिखा राम घट घट वासे हैं। अरे राम तो हर जगह हैं,
बिना राम के कोई जगह नहीं है। तो किसी ने कहा, हे तुलसी बाबा, कभी वृंदावन गए? बोले नहीं गया, वहां राम नहीं रहते, वहां तो कृष्ण रहते हैं। तो तुलसीदास ने सोचा ये कैसे हो सकता है? मेरी जो अनुभूति है, मेरे जो विचार हैं, वो कहते हैं हर जगह राम है, कृष्ण कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने प्लान किया, चलो मैं वृंदावन जाता हूं, देख तो वहां मेरे भगवान राम है कि नहीं है। अगर वहां राम नहीं हुए तो इसका मतलब मैं जो रामायण लिख रहा हूं वो गलत है, गलत सिद्ध होगी। तो इस प्रकार चित्रकूट छोड़कर तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो कहते हैं वहां 1456 टेम्पल है, 1456 टेम्पल। तो कोई बात नहीं, उनको मालूम था ये कृष्ण की नगरी है, कृष्ण के मंदिर होंगे लेकिन राम का मंदिर तो जरूर होगा, हो ही नहीं सकता राम का मंदिर ना हो। तो थके मांदे थे, सुबह उठे, शौच आदि से निवृत्त हुए, मंदिर के दर्शन गए, भगवान कृष्ण को देखा, राधा जी को देखा, दाऊ को देखा, प्रणाम किया। ये मजा नहीं है, क्योंकि इनके रोम में तो रोम रोम में बसने वाले राम। अरे यार कृष्ण है भाई, मजा नहीं आया। हमारे एक दोस्त है, बोलते प्रभु जी मैं गणेश जी का भक्त हूँ और अब मैंने गुरु परंपरा रखी है, सब रखी है, लेकिन बिना गणेश के ना मेरा अल्टार जरा अजीब सा लगता है, तो क्या मैं गणेश जी को अल्टार में रख सकता हूँ? मैंने कहा भाई तो कृष्ण भगवान ने भी गणेश देख, तू जब कृष्ण भगवान की मूर्ति देखता है उस मूर्ति में तो गणेश देख, लेकिन गणेश की मूर्ति मत रख। प्रभु जी अगर नाराज हो जाएंगे गणेश जी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, अब रखो, मेरा काम था समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो बेचारे सत्संग होते तो गणेश जी को छुपा देते, नहीं तो गणेश जी को जो है कृष्ण भगवान के साथ रखते। ठीक है, अपनी अपनी भावना है, धारणा है। तो इसी प्रकार तुलसी जी ने कृष्ण को देखा, राधा को देखा, दाऊ भैया को देखा, मजा नहीं आया। दूसरे टेम्पल गए, वहां भी ऐसे ही। तीसरे गए तो दिन भर में जितने टेम्पल गए वहां उनको सिर्फ राधा कृष्ण दाऊ जी के अलावा कुछ नहीं देखा। अब वो सोचने लगे, ओ बाप रे बाप, रोम रोम में बसने वाले राम जो मैंने लिखा ना भैया, उसको एडिट करना पड़ेगा, नहीं तो लोग मेरी खड़िया खड़ी करते हैं कि मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं, मैं लोगों को बहका रहा हूं। ये बात तो गलत है, मैं तो बहका नहीं रहा हूं, मेरी जो अनुभूति है वही कर रहा हूं। खैर दिन भर घूमे, खूब मंदिर को दर्शन किए, माथा भी टेका, लेकिन मजा नहीं आया। आप तो सुनकर बड़ी हैरानी होगी। कोई आदमी पहली बार वृंदावन आया तो बोलने लगा, ओ भाई साहब यहाँ अंडे कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा क्यों? वो ब्रेकफास्ट करने अंडे चाहिए ना। मैंने कहा क्यों? पूछे कि अरे भाई मैंने ब्रेकफास्ट अंडे कैसे होगा, अंडे के ब्रेकफास्ट कैसे होगा? मैंने कहा यहाँ नहीं मिलते हैं। बोले अरे अजीब सा, अरे यार कमाल है, खाने पीने की चीज़ नहीं मिलती है, अब क्या किया जाए, उनको कैसे मालूम? एक बार ऋषिकेश में एक साधु ने मछली पकड़ी, क्योंकि साधु को बेचारी इनकम कम थी। उसने मछली पकड़ी और उस मछली को दूर जाके होटल में बेचता था, लेकिन उसका भाग्य खराब था। जब मछली लेके जा रहा था, मछली मरी नहीं। जब उस 20 सड़क में लोगों से जा रहा था, मछली फड़फड़ाई, लोगों ने उसको पकड़ा, वही खींच दिया कि साधु होके मछली बेचता है। बोलते यार ये मछली कैसी पागल मछली है, इसको अभी तड़प रहा था, मैंने समझा मर गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अजीब किस्म के लोग हैं। तो हम कर रहे थे तुलसीदास की बात, मजा नहीं आया वृंदावन आकर के। अब उन्होंने निश्चय किया कि मैं वापस जाता हूं चित्रकूट में, अब कुछ एडिट करता हूं, एडिट करना पड़ेगा, नहीं काम चलेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी बड़ी रचना जो मेरी है लोग इसका तिरस्कार करें। तो सुबह उन्होंने बोला ठीक है मैं जाके वापस जाता हूं, चित्रकूट जाता हूं। तो उन्होंने बोला चलो यार अब इतने मंदिर देख लिए, एक मंदिर और देख लेता हूं। जा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस मंदिर में गए, अचानक वहां उनको राम दरबार मिला। राम दरबार जैसे मिला, उन्होंने वहां साष्टांग प्रणाम किया और इतने खुश हुए कि मेरे प्रभु राम ने वृंदावन में मुझे अपने दर्शन दिए। इसका मतलब अब एडिट जरा दूसरे ढंग से करूंगा।
कि वृंदावन में कृष्ण के साथ साथ राम भी रहते हैं। तो बोला चलो ठीक हो गया, कम से कम राम के दर्शन तो हुए। इस मतलब राम अगर हर जगह नहीं है तो कहीं कहीं तो है, हर जगह नहीं तो कहीं कहीं तो है। अब बड़े खुश थे, आ रहे थे कि एक मंदिर और देखा, बोला अच्छा यार इसको देख लेते हैं क्या है, हो सकता है कृष्ण वजह से मुझे राम मिले हों। तो उस मंदिर में गए, वहां भी राम दरबार, और बड़े खुश। उसके प्रकार जब घर आने लगे, जितने मंदिर देखे वहां सब जगह राम दरबार। तो क्या था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार आपकी भावना हो उसी प्रकार जो है आपको दिखेगा। तो अगर हमारी भावना गलत, हमको गलत ब्राह्मण मिलेंगे, ब्राह्मण बंधु मिलेंगे, हमको जो है वो क्या बोलते हैं वैष्णव बंधु मिलेंगे। लेकिन अगर मेरी भावना, हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध हो तो हमें बड़े अच्छे वैष्णव मिलेंगे, बड़े अच्छे ब्राह्मण मिलेंगे, बड़े अच्छे भक्त मिलेंगे, हैं? तो ये देखने की बात है कि परीक्षित महाराज ने सबको नमन किया। एक बात और, अगर आपने अपने घर में किसी वैष्णव को बुलाया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य सी बात है। आपने वैष्णव को बुलाया, वैष्णव आए, आपने उनकी सेवा की, ठीक है। लेकिन अगर बिन बुलाए वैष्णव आ गए तो समझो आपकी भक्ति वाकई जो है तारीफ के काबिल है। बिन बुलाए कोई वैष्णव आ जाए, दरवाजे से आ जाए, किसके साथ आ जाए, किसी बहाने आ जाए, तो वो जीवन का एक बहुत सफल पल होता है जब वैष्णव कोई बिना बुलाए आपके घर पहुंच जाए। अच्छा, घर ना भी आप रास्ते में हो, किसी वैष्णव ने पूछ लिया हरे कृष्ण कुछ भी, ये रास्ता कहाँ जाता है, तो समझो आप बहुत भाग्यवान है, भाग्यवान है। तो परीक्षित महाराज इतने भाग्यवान थे कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण किए संत, साधु, ऋषि, मुनि और राजा लोग एकत्रित हुए उनका दर्शन पाने के लिए। और इसलिए उन्होंने जो है वो वेलकम एड्रेस दिया और उनको धन्यवाद कहा। क्योंकि मैं और हम इस लायक नहीं है, क्योंकि हम राजा हैं। राजा का मतलब बड़ा कठोर होता है, शासन करने के लिए कभी कभी दंड भी देना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, शासन की मजबूरी है। लेकिन आप तो स्वच्छंद हैं, आप एक और वर्ड है स्वतंत्र हैं, आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं और आप आए हैं, आपकी बहुत बहुत कृपा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा जब विदेश में गए, उन्होंने कहा जो ये कृष्ण भावना मृत चल रहा है ये मेरा नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सद्गुरु ठाकुर महाराज ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है। ये मेरे पिताजी का, मेरी माता का आशीर्वाद है। आपने कभी नहीं किसको बोला था कि मैं अपनी माता और पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरु खैर बोलते होंगे, लेकिन मेरी माता और पिता के आशीर्वाद से मैं भक्ति में हूं, कभी नहीं बोलेंगे आप। क्यों? भावना ही नहीं है। जबकि माता पिता पहले गुरु हैं, भावना ही नहीं है। हमसे जो हमने अचीव किया वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। मैंने पढ़ा, मैंने सोचा, मैंने सुना, तो मैं, माँ बाप के क्या, उन्होंने हमको ग्रेजुएशन कराया या कुछ कराया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ देखिए परीक्षित महाराज इस वक्त भी अपने पूर्वजों का ध्यान कर रहे हैं। परसों मैं अपने लड़के ब्रजनाथ की क्लास सुन रहा था, उसने बहुत कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट बताए जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। वो कह रहा था कि देखिए पांडु, धृतराष्ट्र एंड विदुर एक पिता के संतान है। किसके संतान है? वेद व्यास के संतान है। अब वेद व्यास जैसे महर्षि, उनसे एक दफा पैदा हो गया धृतराष्ट्र, दूसरी जगह पैदा हो गया पांडु। दोनों की अलग अलग साइकी, अलग अलग उनके विचार और विदुर। और फिर क्या हुआ? उनके पोतों में झगड़ा हो गया। तो क्या वेद व्यास कुछ नहीं कर सकते थे? कैसे करते? सब अपने प्रारब्ध लेके आए हैं, सब अपने कर्म लेके आए हैं। समझाने की कोशिश की,
नहीं समझे तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और कैसे झगड़ा हो गया, देखिए बड़ी मजेदार बात है। कौरव कहते हैं कि पांडव गलत हैं और पांडव कहते हैं कौरव गलत है। और विदुर कहते हैं गलत कोई नहीं है, या भगवान की कृपा है, दोनों समझ जाओ। देखिए विदुर जो थे कौरवों के साथ रहते थे, लेकिन प्रेम और जो कूटनीति थी वो पांडवों को सिखाते थे। एक ही फैमिली है, अलग अलग भावना है, अलग अलग चीजें हैं, कैसे हो सकता है। बड़ी मजेदार बात क्या है, आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, जब भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो पति कहती है, पति पत्नी कहते हैं कि तू गलत है, और पत्नी कहते तू गलत है। और बड़ी मजेदार बात क्या है, दोनों गलत है। क्यों दोनों गलत हैं? ये झगड़ा जो है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, भगवान के लिए नहीं हो रहा। भगवान के जब विचार विमर्श हम करते हैं तब झगड़ा नहीं होता है, जब आत्म तृप्ति के लिए होता है तब झगड़ा होता है। एक बोलता तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, और दोनों को यह पता नहीं कि हम दोनों गलत हैं। तो ये हमारी, आप गवर्नमेंट में देख लीजिए, विपक्ष वाले कहते हैं कि रूलिंग पार्टी गलत है, रूलिंग कहते हैं विपक्ष गलत है, दोनों गलत है। और सच्ची दोनों गलत है। क्यों दोनों गलत हैं? कि भगवान के आश्रय में कोई नहीं है, भगवान के परायण कोई नहीं है, ऋषि परायण कोई नहीं है, धर्म परायण कोई नहीं है। जो सब परायण है वो अपने इंद्र तृप्ति के परायण है। और इस प्रकार परीक्षित जैसे महान राजाओं का हमें जो है उनका अनुकरण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए कि कैसे जो भी हो हमसे अच्छे हैं, उनमें कमी नहीं। अगर कमी हम में, हम उनको न समझ पाए, हम उनको उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाए, इसलिए हम उनको गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन अपने आप को हम कभी नहीं कहेंगे हम गलत हैं। क्यों भाई, कैसे गलत हैं? इतनी उम्र हो गई, क्या बोलते हैं लोग हमारे यहाँ, बोलते हैं अरे हमने जो है 40 दिवालियाँ मनाई हैं, मजाक है। हमने 40 से 50 हमने जो है वर्षा ऋतु देखी है, तुम क्या बात करते हो? तो क्या वर्षा ऋतु देखने से या दिवाली मनाने से आप बुद्धिमान हो गए? कहते ना, हमने ये देखा है, हमने बड़े गणतंत्र मनाए हैं, तुम तो बच्चे हो, तो क्या गणतंत्र दिवस मनाने से आप बुद्धिमान हो गए? बोला होना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है। और जब हमें अब मालूम हुआ कि भागवतम करनी है तो बोलो यार बस लंबी लंबी नहीं, बस छोटी छोटी करो। लंबी भागवतम में जो है ना बड़ी परेशानी हो जाती है, छोटी छोटी भागवतम करो। और क्या करो, हर रोज नहीं, बस साल में 1 सप्ताह की भागवतम करो, बस बाकी नहीं। बाकी और भी तो काम होते हैं भाई, दुनियादारी है, घर चलाना है, व्यवसाय है। बस साल में 1 बार 1 हफ्ते का रखो, 2-2, 3-3 घंटे हो, हम आएंगे टाइम करने के बाद बाइक खत्म। ये जानते हुए भी कि यही जीवन है, फिर भी हम नहीं करते। लेकिन देखिए प्रभुपाद की अनुकंपा है, प्रभुपाद का आशीर्वाद है कि हम जैसे करोड़ों लोग आज दिन में कुछ समय निकालकर भगवान के बारे में या भगवान के भक्तों के बारे में सोचने समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी भक्ति नहीं है, ये अनुकंपा है, ये हमारे जो है अज्ञान सुकृति है कि हमने प्रभुपाद की बात को माना, गुरुजनों के शरणागत कहे, अब उनके कहे अनुसार जीवन चला रहे हैं। ये हमारी योग्यता नहीं है, ये आशीर्वाद है भगवान का, गुरुजनों का, आपस में बैठे वैष्णवजनों का। तो जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं, अनुग्रह किया आपने, आप लोग आए, अलग अलग लोगों से आए, अलग अलग परिस्थिति में आए, लेकिन मकसद सबका एक था कि कैसे सर्वधर्मान परित्यज्य करने वाला व्यक्ति होगा, उसके क्या विचार होंगे, कैसी उसकी भावना होगी, कैसे उसकी दृष्टि होगी, किस प्रकार उन्हें अपने आप को तैयार किया होगा। जो राजा जिसका शरीर
मोतियों की माला से, रूबियों की माला से, रत्न जड़ी सिंहासन में बैठ करके बड़े बड़े चीज़ों को पहनकर होता था, सिल्क के पहन के होता था, आज एक कॉपिन पहन के आया है। पैर में जूते नहीं है, उसके साथ में जब चलते थे एक छत्र चलता था, छाता चलता था जो रत्न जड़ित होता था, जिसके आगे पीछे जो है बहुत सारे उनके रक्षक चलते थे। आज अकेला कॉपिन पहन के बैठा है। और देखिए, आपको सुनकर अजीब लगेगा, दो नंगे लोगों के बीच में वार्तालाप होगी। परीक्षित नंगा और सुखदेव ही नंगा। देखो, जब दोनों नंगे हैं, यानी उनको संसार की विषय वस्तु से कोई भी लगाव नहीं है, तो क्या चर्चा होगी? भगवान की चर्चा होगी। और क्या चर्चा होगी? तो देखिए, दो क्या बोलते हैं उसको, नग्न दिगंबर हैं। और जब आदमी नग्न दिवंग हो जाएगा, तभी जाके भगवान की चर्चा हो सकती है। वरना हमने जो है आजकल, आपको मालूम है, जो तुलसी माला होती है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सोने में उसको पहना देते हैं। एक सोने का दाना, एक तुलसी का दाना, एक सोने का दाना, तुलसी का दाना, और तब उसको पहनते हैं। या जैसे मैंने 3 लेयर पहन रखी ना, वो भी सोने के, वो भी सोने के साथ तुलसी जोड़ करके 3-3 माला पहनते, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते, अच्छे अच्छे सूट पहनते। फिर कहते हैं देखिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, इससे क्या होता है? अरे नहीं भाई, सब चीज का इफेक्ट होता है भाई, हर चीज का इफेक्ट होता है। जब तक हम जो है इन चीजों से एसां तु अंतगता पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता है। ये जो ड्युअलिटी है, जब तक हमने इसको क्रॉस नहीं कर पाया, हम भगवान के कैसे समझेंगे? बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज का समाज सब करना चाहता है, लेकिन जो प्रभुपाद ने कहा, जो साधु ने कहा, वो नहीं करना चाहता। मैं, आप पिताजी की बात याद आई है, मैं आपको बता दूं। एक बार मैं श्रीमद् भागवत में क्लास दे रहा था, शाम का समय था, 7:30-8 बजे होंगे। अचानक उस दिन वहाँ की बिजली की चली गई। करीब मंदिर में होंगे 100-150 लोग होंगे। बिजली चली गई, और वो बिजली का से 15 और 20 मिनट के बाद आई। तो मुझे ऐसे ही यार क्यों गया होगा, कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। घर गया। अगले दिन दोपहर में मुझे पता चला कि आज सुबह सुबह मेरे पिताजी ने बड़ पेड़ के नीचे ऋषिकेश में अपने प्राण त्याग दिए, अकेले बड़ पेड़ के नीचे। तो किसी ने पहचाना कि अरे यार, ये आदमी वहाँ का लगता है। हमारे गांव से करीब 50-60 किलोमीटर दूर गांव जाना था। सुबह 4-5 बजे बस पकड़ने आए, बैठे पढ़ के नीचे के टाइम है, वहीं प्राण त्याग दिए। तो अफेक्ट तो होता है, भक्ति का अफेक्ट तो होता है। चाहे हम कैसी भक्ति करें, अनन्य भक्ति करें या फनन्य भक्ति करें या दिखाओ ये भक्ति करें, अज्ञान सुकृतियां तो होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपना मन, भगवान कहते हैं ना, मई अर्पित मना बुद्धि, भगवान को पैसे देकर नहीं पाया जा सकता है। ना हम वैदेर न तपसा न ज्ञाने न चेजया शक्य एवं दृष्टो यसी दृष्टो या नसिमाम यथा भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञान तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। भगवान कहते हैं, मई अर्पित मना बुद्धि, ये मन तो लगाना है, ये ध्यान तो लगाना है, ताकि हम सोते सोते हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते हमें नींद आ जाए, और जैसे ही नींद खुले हमारे मुंह में फिर वही महामंत्र जो है रिपीट हो, तब मजा आता है।
लोग करते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। पता नहीं कब नींद आ गई, जब नींद आई तो भगवान का नाम था, नींद खुली तो भगवान का नाम है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत्य च। और हमारे परीक्षित महाराज ऐसे ही थे, बचपन से लेकर परीक्षा लेते थे कि ये आदमी वो तो नहीं है जो मैंने अपनी माँ उत्तरा के पेट में देखा। और इस प्रकार परीक्षा करते गए और भगवान के इतने अनुन्यायी बने कि उनको विदा करने के लिए सारे संसार से महर्षि लोग आए। कितना बढ़िया था। हमारे प्रभुपाद जी को देखिए, मरने से 1 महीने पहले उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। खाली चरणामृत पीते थे और जूस पीते थे। तो तमल कृष्ण गोस्वामी ने उनसे झगड़ा किया कि प्रभुपाद जी, व्हाट इज दिस, व्हाई आर टॉर्चरिंग अस? बोले व्हाई एम टॉर्चरिंग? बोले यू मस्ट ईट फूड। तो प्रभुपाद जी हंसे मुस्कुराए कि बोला, आई एम योर गुरु, यू कैन नॉट गिव मी इंस्ट्रक्शन। लेकिन प्रभुपाद जी पसीज गए और उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। करीब 3-4 दिन और खाना खाया और फिर तमल को बोले, ओके, आई हैव टेकन योर इंस्ट्रक्शन, नाउ आई डोंट वांट टू ईट, आई वांट टू फास्ट। और प्रभुपाद जी ने वही आमर शान ने किया, जैसे हमारे परीक्षित महाराज ने किया। देखिए, ठीक वैसे प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने भी भागवतम की कथा सुनी और लोगों को सुनाई। ये नहीं है कि जो पुराणों में लिखा है ऐसे हुआ होगा, क्या मालूम किसने देखा। अरे जिन्होंने देखा वो प्रभुपाद ने देखा, आज 40 साल पहले की बात तो है, और क्या चाहिए। और बहुत सारे लोग, जब ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को हॉस्पिटल से भगाया, क्योंकि प्रभुपाद ने परमानंद को कहा, भवानंद कि मुझे सुई से बहुत डर लगता है, तो उन्होंने स्मगल कर दिया, हॉस्पिटल से स्मगल कर दिया प्रभुपाद जी को, मंदिर लेके गए। तो प्रभुपाद जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि भवानंद, जिस प्रकार तूने मुझे हॉस्पिटल से बचाया है, तुम्हें कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए। हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। ये आज भी है, आज भी होता है। ये नहीं कि ये कहानियां हैं, वो 5000 साल पुरानी कहानियां हैं, कौन विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा। अरे भाई, आज भी हैं। विश्वासकम फलदायकम और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा तो हो, जब श्रद्धा ही नहीं है तो हाँ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा नहीं। तो देखिए कैसे हम परीक्षित महाराज सबको धन्यवाद कर रहे हैं। वेलकम एड्रेस है। तो जब कभी कोई हमारे घर में आए तो प्लीज उनका स्वागत कीजिए, खुश होकर के स्वागत कीजिए। उनसे कहिए कि आप बड़े हम भाग्यवान हैं कि आपके चरण कमल मेरे घर में पधारे। जरूर बोलें, क्योंकि आप किस चरण कमल की बात कर रहे हैं? जो उनके हृदय में बसे परमात्मा है, वो चरण कमल की बात कर रहे हैं। अपने हृदय में बसे परमात्मा को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरे के परमात्मा को उसके शरीर में हम देख सकते हैं। तो आइए हम सब, कोई भी हो, हाथ जोड़कर उनका वेलकम करें। और देखिए जीवन में क्या मजा आता है, यानी मरने का भी मजा और जीने का भी मजा है। तो इसके साथ ही मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।